रे नृप झूठे उपदेश, बोल जवान संभार, और नगरी है श्री राम की, विदित सकल संसार। आज ये 4 लाइनें हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज अयोध्या के तथाकथित राजा श्री अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र श्री अजीत प्रसाद जी की पराजय हो गई है। और एक बार फिर से अयोध्या के प्रांगण में, कहा जाए तो अयोध्या के आंगन में, अयोध्या के एक अंग जो है मिल्कीपुर विधानसभा, उसमें एक बार फिर से कमल खिला है और जय श्री राम का नारा गूंज उठा है। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने अपने वीडियो में एनालिसिस किया था कि बीजेपी वहां से जीत रही है, और बीजेपी को पूरा जिताने में जो श्रेय है वो सारा श्रेय हम देते हैं हमारे अयोध्या के परम तेजस्वी प्रखर बुद्धिमत्ता श्री अवधेश प्रसाद जी को, जिनके की ओछी बातों से, ओछी हरकतों से जितने भी वोटर थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए और एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं सत्ता का कारण है, कुछ बहुत से जो गोदी मीडिया थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, आज उन गोदी मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रज्ञा मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, भरत यादव जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया आपका एनालिसिस? आप तो बहुत बड़े विश्लेषक हैं। आप लोगों का विश्लेषण आज समझे में नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? अभी कल तक आप लोग दावा कर रहे थे अपने चैनल पे कि वहां से समाजवादी पार्टी का विधायक बन रहा है। मिश्रा जी, अगर आप तक मेरा वीडियो से पहुंचेगा नहीं, बहुत छोटे यूट्यूबर हैं अभी, अगर पहुंचे ये वीडियो तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। आप जिस तरीके का निष्पक्ष पत्रकारिता पहले करती थी, मैंने जैसा कि पिछले भी वीडियो में बोला था और आज भी बोल रहा हूं मैडम, कि अब आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करती, आप समाजवादी की तरफ झुक के पत्रकारिता करती। और जन भारत के महोदय, आपसे भी मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि आपका एनालिसिस कहाँ गया? पूरे आपने 15-20 दिन जो कवर किया है मिल्कीपुर में, आपने सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए रिपोर्टिंग की थी। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, इन 2 चैनलों पर मेरी नजर गई, खासकर तो मिश्रा जी पर, प्रज्ञा मिश्रा जी का जो उल्टा चश्मा है उस पर नजर गई। लगातार वहां पर जैसे लग रहा है कि इनका अपना चुनाव है, इस तरीके की रिपोर्टिंग ये लोग कर रहे थे। आज ऐसे कोई चैनल नहीं दिख रहे हैं, आज सबकी बोलती बंद कर दिया। मिल्कीपुर ही नहीं, आपके भारत की राजधानी दिल्ली से भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेटें आ रही हैं। सुनकर लोगों को जाड़ा लग रहा है, बुखार आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जो है विजय रथ रुक गया है। अरविंद केजरीवाल जी खुद नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। हमारे परम तेजस्वी श्री अवध ओझा जी भी हार का मुंह देख चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी उनके मंत्री, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो बड़े बड़े नेता जो हैं वो सब चुनाव हार गए हैं। तो दिल्ली सहित मिल्कीपुर में भी भगवा लहराया है और बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। यही आज की अपडेट है। और माननीय अवधेश जी को, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो राजनीति करना छोड़ देंगे, हो सकता है वो इस्तीफा दे दें, तो संसदीय सीट भी खाली हो सकती है लोकसभा की। आप लोगों का क्या मत है? क्या अयोध्या की लोकसभा सीट पे भी चुनाव होगा, दोबारा उपचुनाव? क्योंकि वहां पर हमारे माननीय सांसद जी ने बोला था कि हम इस्तीफा दे देंगे, उनका राजनीति करने का मन नहीं कर रहा था। और कुछ गोदी मीडिया जो है दिखा भी रही थी उनको। हम माननीय उदय जी का बहुत सम्मान करते थे। इससे पहले बहुत बार हमने उनके सांसदी के चुनाव को लेकर लोगों से बहस कर ली है। हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपनों ने मुझे गलत कहा कि आप समाजवादी की तरफ जाते हैं। नहीं, उनको लोगों ने वोट किया था, मैं उसकी तरफ झुकता था और मैं उदय जी की तरफ से बोलता था कि नहीं, आप उनको ऐसा गलत मत बोलिए, वो चुनकर गए हैं यहां से। लेकिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, एक बार फिर से पिछला वीडियो आप लोग देखना, जिन प्रभु श्री राम के नाम पर आज वो रो रहे हैं, उन प्रभु श्री राम का नाम उन्होंने संसद भवन के अंदर शपथ लेते वक्त एक बार नहीं लिया था। संविधान उन्होंने उठाया था, समाजवाद की जय बोला था, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद बोला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिंदाबाद लगाई थी। सबके जिंदाबाद से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उस जगह के सांसद थे जहां से आप अपने को राजा कहते हैं। वो नगरी जो है, वो अयोध्या नगरी जो है प्रभु श्री राम की है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ऐसी वो नगरी है जहां की प्रजा अपने राजा के लिए एकदम परेशान हो जाती थी। शोक बिकल सब रो हैरानी, रूप तेज बलशील बखानी,
करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारंबारा। कितने हम आपको चौपाई सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि कितने प्रिय थे प्रभु राम सभी अयोध्या वासियों के लिए। और आपने जिस संविधान का नारा लगाया था पहले दिन जब आप सांसद बने थे संसद भवन के अंदर, आपको भी एक बार जय श्री राम का नारा बोलने में क्या दिक्कत थी। शायद आज प्रभु श्री राम ने आपको माफ नहीं किया, क्योंकि जिनकी बदौलत आप उनके गृह राज जनपद से आप सांसद चुने गए थे, आप उनका नाम लेना भूल गए। बाद में आप पत्रकार आपको पूछता है कि गमछा आप ओढ़े हो, कहते हो नहीं, जताते हो कि हमने गमछा ओढ़ा नहीं है, हमें किसी ने ओढ़ा दिया है। कितना आप बेइज्जत करोगे हमारे आदर्श, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को। क्या वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राम जी से पहले आए थे? क्या माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय प्रभु श्री राम से पहले आए थे? क्या आपने जिन समाजवादियों का, जिन कोई उदा देवी की जयकार लगाई थी, बिजली पासी की, क्या ये सब प्रभु श्री राम से पहले आए थे? क्या सब प्रभु राम श्री राम के ही वंशज हैं। अब आप भी प्रभु राम के वंशज हैं। अब कहते हैं कि आप पहले दिन माननीय सांसद जी भूल गए थे कि हमें प्रभु श्री राम की नगरी से चुना गया है और हमें जय श्री राम बोलना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी इन्हीं बातों को लेकर, तो ज्यादा मैं बात को नहीं बढ़ाना चाहता हूं। इन सब बातों के मध्य में बस इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर आज चुनाव हारी है तो इसके जिम्मेदार खुद अवधेश प्रसाद जी हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद जी हैं, उनकी पार्टी है। एक छोटी सी राजनीति में कह रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा विश्लेषक हूं। राजनीति ये भी कहती है कि अपना दांव आए तो संभाल के चोट मारना चाहिए, लोहा गर्म देखकर। ये कौन से राजनीतिक ठहरे हो आप लोग? मित्रों साथियों, ये बताना, आज अवधेश की जगह में होता तो आज मैं सूरज चौधरी को समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ा देता, सांप भी ना मरता और लाठी भी ना टूटती। अब आप लोग समझ गए होंगे। जिस दिन इन्होंने अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल कराया था उस दिन मैं समझ गया था कि इनसे बड़ा मतलब मंदबुद्धि कोई है ही नहीं। ऐसे लोग कहते हैं, इनके सरकार में 2 बार सत्ता का चुनाव हुआ था तो इनकी पार्टी से ही विधायक बने थे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक बन गए हैं। तो इन्होंने जिस दिन अजीत प्रसाद का मतलब इन्होंने कैरियर डुबो दिया टिकट दिला के, सबसे बड़ी गलती तो ये हुई इनकी। दूसरी गलती, आज आप कह रहे हो हमको बहुत पहले से पता था, अंदेशा था कि सारे अंदेशा था तो लड़ाई लड़ो ना। आप तो कहते हो कि हम वो समाजवादी हैं, हम वो वीर हैं जो सिर झुकाएंगे नहीं, सिर कटा देंगे। आज आपकी वीरता कहां गई? बूथों पे आपके एजेंट नहीं बनते हैं, जबकि आज के ऑनलाइन प्रक्रिया में 12 घंटे पहले ही आधार कार्ड वगैरह पीठासीन अधिकारी के पास जमा करने पड़ते हैं। क्या आपके पास आपके कार्यकर्ता का फोन उठाने का टाइम नहीं था? या आपके कार्यकर्ता जो हैं फिसड्डी थे? कि आपके कार्यकर्ता दगी हुई कारतूस थे? कैसे कार्यकर्ता हैं आपके? अखिलेश यादव के नाम पर कब तक आप सांसद और विधायक बनते रहेंगे? वो जमाने चले गए माननीय सांसद जी। अगर अयोध्या की जनता माननीय श्री लल्लू सिंह जी को सबक सिखा सकती है तो आप किसी खेत की मूली नहीं है, आपको भी सबक सीखना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं समाजवादियों के लिए कि इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें आपकी पार्टी का दोष है, आपके प्रत्याशी का दोष है, आपके राजा का दोष है, जिन्होंने अपने आप को अयोध्या का राजा बैठे थे, मान लिया था। सबसे बड़ा दोष है उनका। इसीलिए मैंने कहा कि नगरी है श्री राम की, विदित सकल संसार, दुनिया जान रही कि अयोध्या श्री राम की है। और उन्हीं के नाम पे आज करोड़ों करोड़ में श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ थामी नहीं थम रही है। उधर सुल्तानपुर से जाम, इधर बाराबंकी से जाम, उधर हलियापुर से जाम। जाम नहीं कहते उसको, लगाना पड़ रहा है बैरिगेटिंग, लोगों को रोकना पड़ रहा है, समूह में निकालना पड़ रहा है कि कितने लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं। इतनी भीड़ है, प्रभु श्री राम के लिए है, वो राजा हैं। और आज उस राजा ने आपको सबक सिखा दिया। माननीय सांसद जी, अगर आज आपको सबक आ गया हो तो आप संसद का पहला दिन याद करिए। क्या उस संसद वाले दिन जब आप शपथ ले रहे थे प्रथम दिन, क्या आपको श्री राम का नाम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए? सब कुछ आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। आप एक बार बोल देते जय श्री राम, क्या आपका चला जाता? भगवान ने आज आपको दिखा दिया ना। आप चुनाव हारते अच्छा लगता, आप तो मतलब जमानत नहीं, जब तो ही बस यही समझ लीजिए।
फिलहाल आप चुनाव एक तरफा हारे हैं, तो ये भगवान की ही कृपा है, लोगों का ही रोष है। वो मिल्कीपुर की धरा जहां बाबू स्वर्गीय श्री मित्रसेन जी जाते थे, उधर पूरा कारवां मुड़ जाता था। पार्टी चेहरा देख के टिकट देती थी, बाबू मित्रसेन को टिकट देती थी, पार्टी अपने पार्टी को टिकट नहीं देती थी। आप एक सांसद क्या हुए, आपने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, तो उसका आपको आज परिणाम मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नए उम्मीदवार श्री चंद्रभान पासवान जी को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा जो मंत्री विपक्षी कह रहा था, जितने भी कार्यकर्ता लगे थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। 2 लाइन गाना चाहूंगा, जैसे कि जब कोई बड़ा ओकेजन होता है, कोई बड़ा प्रयोजन होता है, शादी विवाह होता है, तो एक गाड़ी गीत गाया जाता है, 2 लाइनें। अरे 8 फरवरी के अरे आए बरतिया, दुल्हा बानी है चंद्र भानु की वाह वाह, दुल्हा बानी है चंद्र भानु की वाह वाह। अरे हमारे खब्बू भैया जठौत बने हैं, मिल्कीपुर में कमल खिलई हैं की वाह वाह, मिल्कीपुर में कमल खिलई हैं की वाह वाह। बड़े भाई का पूरा रोल जो निभाया इस बार माननीय श्री खब्बू तिवारी जी ने, ब्राह्मण समाज को एक तरफा मोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी में। 40% की भागीदारी रही है इस चुनाव में। आपकी क्या राय है? क्या मैं गलत हूं या मैं ब्राह्मणवाद कर रहा हूं? अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। माननीय तिवारी जी ने जो मेहनत की है चुनाव के अंतिम दिन तक, और मैं 2 तारीख को माननीय श्री योगी जी की जनसभा में सर्वोदय टरकाले रामगंज फैजाबाद में था। अगर पूरा पंडाल गुंजायमान हुआ है माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के बाद, तो जब खब्बू तिवारी जी ने माइक संभाला है, तो जनता ने बता दिया कि क्या क्रेज है, क्या छवि है मिल्कीपुर विधानसभा में माननीय खब्बू तिवारी जी। तो उनको भी मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और चंद्रभान पासवान जी को भी उनका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलना चाहिए। जैसे आज खब्बू भैया उनके लिए खड़े हैं, वैसे उनको भी उनके लिए लड़ाई लड़ना होगा आने वाले दिनों में। आज तो विधायक बन चुके हैं मिल्कीपुर के, पहली बार विधायक बने हैं। आज तो उनका गौरव पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में, जैसे अवधेश जी कहते हैं, अवधेश जी को जाना गया, चंद्रभान पासवान जी को भी लोग जान जाएंगे कि कोई चंद्रभान पासवान है। ऐसा नहीं कि उनको कोई नहीं जानता था, जानते थे लोग, लेकिन विश्व पटल पे नाम लिखा जाएगा एक बार फिर से चंद्रभान पासवान जी का, जो उन्होंने इतिहास रचा है आज मिल्कीपुर की धरा पर। समाजवादी पार्टी वालों को आज सबक मिला है कि कॉन्फिडेंस में रहो बाबा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। माननीय मंत्री जी, आपको सीखना होगा अभी चुनाव लड़ने का दांव। आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। हम तो समझ रहे थे कि हकीकत में आप बहुत बड़े नेता, हम आपके फैन थे। लोग कहते थे कि आप उनके समर्थक हो नहीं। जिस दिन आपने माननीय लल्लू सिंह जी को हराया था, उस दिन मैं आपका फैन हो गया था, कसम से मैं आपका बहुत बड़ा फैन था मंत्री जी। लेकिन ये जब आपने अपने सुपुत्र श्री अजीत प्रसाद जी को इस हवन कुंड में झोंका, तो मैं समझ गया कि आप राजनीति नहीं करते हैं, आप सिर्फ अखिलेश यादव जी के नाम की राजनीति करते हैं, स्वर्गीय बाबू मित्रसेन जी के नाम की राजनीति करते हैं, उनका वोट लेते हैं। और 1-2 बार आप शायद बोले भी हैं, समाजवादी के लोग मुझे बताए हैं कि आप कहते हो कि यादव हमको वोट नहीं करते, अखिलेश यादव जी को वोट करते। तो ये जो 50-60 हजार वोट आप पाए हो, ये सब अखिलेश यादव, आनंद सेन यादव जी का ही वोट है। आपका सारा वोट गायब हो गया। आपको इसको आकलन करना होगा, मेरी बात पे गौर करिएगा। आपका 10 वोट, 50 वोट, 100 वोट होगा जो आपके रिश्तेदार और आप हैं, बाकी सारा वोट इस बार पवन पांडे जी का है, आनंद सेन यादव जी का है और माननीय अखिलेश यादव जी का है। इस चुनाव में मंत्री जी आपका एक वोट नहीं है, आपके एक लड़के का एक वोट नहीं, अपना पर्सनल और अपने रिश्तेदारों का छोड़ दीजिए। तो जो भी समर्थक आपके साथ काम किए हैं, सारा वोट आपको पार्टी के नाम पे मिला है, या तो यादवों का वोट आनंद सेन यादव जी के नाम पे मिला है, ब्राह्मणों का वोट अगर आपको मिला है तो माननीय श्री पवन पांडे जी के नाम पे मिला है। अगर मैं कोई एक शब्द गलत बोलूं मित्रों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी जो व्यथा है दिल की, वो मैं आपसे बयां कर रहा हूं। और जो कुछ गोदी मीडिया आपने बुलाई थी, और आज पता लगा कि उनको भगा भी दिया आपने।
कैसे काम चलेगा मंत्री जी? किसी एक युवक ने बोला था सर्वोदय इंटर कॉलेज में रैली के दौरान कि भरे चौराहे पे बेइज्जत के लहरी खेते में माफी मांगे वाले नेता हों। तो ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, आपको इन बातों से सबक लेना होगा। और मिल्कीपुर की जनता ने ये दिखा दिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम परिवर्तन लाना जानते हैं। अगर हम एक बार भाजपा को हरा सकते हैं तो आपको भी हरा सकते हैं। अभी तो आप हारे हैं। अगर यही आपकी दशा रही, यही आपकी मनोदशा रही, यही आपकी दिशा रही, तो सही कह रहा हूं, आपकी एक दिन जमानत जब्त हो जाएगी। आपकी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में समाप्तवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है। आप लोग अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। और भारतीय जनता पार्टी का तो कमल खिल ही रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कितने प्रदेशों में सरकार हम गिनाए, दुनिया को विदित है। अच्छा, मिल्कीपुर की बात रही है, दिल्ली की बात हम करते हैं। आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर सुनने में आ रही है कि हमारी श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी इस दौड़ में आ चुकी हैं। महिला कैंडिडेट में मनोज तिवारी जी का भी नाम चल रहा है, या मोहन यादव, भजन लाल जैसे, या उड़ीसा के जैसे कोई अकल्पनीय अविश्वसनीय निर्णय भारतीय जनता पार्टी से सामने आएगा। आप लोगों की क्या राय है, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? क्योंकि पूर्ण बहुमत में भाजपा है, अब कहीं से कोई कुछ बचा नहीं है। केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया खुद चुनाव हार गए हैं, अवध ओझा, कुछ बड़े नामों ने हार का सामना किया है। ये बहुत बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। ये इतिहास में लिखा जाएगा 8 फरवरी 2025 का दिन, क्योंकि आज अयोध्या में बहुत से घरों में दिवाली मनाई जाएगी। जो मातम मनाया गया था लोकसभा चुनाव में, आज उसका पूरी तरीके से बदला ले लिया है अयोध्या में। मिल्कीपुर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मिल्कीपुर विधानसभा के सम्मानित वोटरों ने, सम्मानित मतदाताओं ने, और आपको ये सबक सिखा दिया है कि हाँ, आप तथाकथित राजा हैं। आप अपने को राजा मान बैठे थे, और आपने जिस दिन शपथ लिया था, मैं बार बार कह रहा हूं, आप भूल गए थे कि आप प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से आप सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे हैं। आपने उनका नाम नहीं लिया, और जितने लोगों का नाम लिया है माननीय जी आपने, वो सब प्रभु श्री राम के ही मतलब औलादे हैं। कहा जाए तो उनके संतानें हैं। लोग कहते हैं ना कि हम भगवान की संतानें हैं, वो सब भगवान की देन है। प्रभु श्री राम से पहले कोई नहीं आया था, आपने उन प्रभु श्री राम को त्याग दिया। तो भगवान श्री राम ने आपको दिखा दिया आज कि हम हैं अभी धरती पर। तभी आदमी सोते जागते हाय राम करता है। और पिछले एक वीडियो में आप भी बहुत तेज चिल्लाए हैं, हे राम हो, हे सीता मैया कहाँ हो, हम राजनीति छोड़ देंगे। अब आपको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है माननीय जी। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बार फिर से डिब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब आपने अखिलेश यादव जी का भी नाम मिल्कीपुर में एक बार फिर से दबा दिया है। चाहे जितनी लोकसभा में लड़ाई लड़ ले अखिलेश यादव जी, लेकिन जमीन पे जो अखिलेश यादव जी ने कर दिया था लोकसभा में, हम उनके और आपके फैन हो गए थे। अभी बीच में भी हमने कहा, कोई बात नहीं मित्रों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, सलाह दें। और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका नाम जरूर लिखें। और एक बार जय श्री राम, धन्यवाद।